Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new videos. So let's start the video. So today I'll discuss 6.3 exercise of class 12th. Before we jump on to the exercise students, let's discuss some important concept regarding this exercise. So this exercise is based on the tangents and normals. So first of all, what is tangent and what is normal? Tangent is a line which touches a curve at a point. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास एक कर्व है जहाँ पर एक लाइन कर्व को टच करेगी. दैट लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन. सो दिस इज द कर्व, this is the tangent line and this is the point where tangent line meet that curve. ओके, सो कुछ फॉर्मूले से टेंजेंट लाइन के बारे में वो पढ़ लेते हैं. सो सबसे पहले स्लोप ऑफ द कर्व और स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब क्या है, इस कर्व का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है, हम डिनोट किससे करते हैं उसको, dy बाई डी एक्स से, और m से भी आप डिनोट कर सकते हो. नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज व्हाट, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस एक्स वन. सो y1 and x1 आर द पॉइंट्स वेयर tangent line touches a curve at a point. Okay, so this is px1 y1. Okay, so x1 y1 are the points, y and x as it is रहेंगे and slope of the tangent क्या है, dy by dx. Okay, next है हमारे पास, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है और वो गिवन है x1 y1 x2 y2, आपको इससे इन दो पॉइंट से आपको स्लोप निकालना है. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 upon x2 minus x1. Okay, next is normal. What is normal? Normal is a line which is perpendicular to the tangent line at point P. Okay, so अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स टेंजेंट के बारे में, ये था कर्व और ये थी लाइन टेंजेंट की जो कि कर्व को एक पॉइंट पे मीट कर रही थी. ठीक है, अब नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल इज अ लाइन वेयर दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन. तो टेंजेंट लाइन पर, ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन पे ये लाइन जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, नॉर्मल. ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल एंड द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, अब आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है और हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है, dy बाई डी एक्स से हम डिनोट करते हैं विच इज इक्वल्स टू -1. एंड dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल. और यहाँ से ये भी निकाल सकते हो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स. ठीक है, और dy बाई डी एक्स को हम किससे भी डिनोट कर सकते हैं, m से भी डिनोट कर सकते हैं. सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m. ओके, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज वॉट, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x माइनस एक्स वन. और स्लोप ऑफ द नॉर्मल अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स. सो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इन प्लेस ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल. ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट नोट है आपके पास जो कि आपको क्वेश्चन में यूज करने हैं. इफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड. अब ये कैसे आया स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये लाइंस हैं x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. अब x एक्सिस ये है, अब x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होगी ना, और ये लाइन किसकी होती है, y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. मतलब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4. ठीक है, सो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वी गेट dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0. सो ये रिजल्ट आया यहाँ से. ऐसे ही सेम अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, y एक्सिस ये है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो ये लाइन किसकी होती है, x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अगर, तो क्या मिलेगा, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं dx को विद रिस्पेक्ट टू dy, तो क्या होगा, 0. यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स करा है और यहाँ पे क्या करा है, dx बाई dy. अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स 0 अपॉन 1 है, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड. तो ये रिजल्ट आया यहाँ से. ओके, now move on to the exercise. Question number 1 says that find the slope of the tangent
to the curve y is given to you, y is equals to 3x to the power 4 minus 4x at x is equals to 4. स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है. स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? dy बाई डी एक्स से. सो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 4 3 12, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी x टू द पावर 3 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? -4. एट x इज इक्वल्स टू 4 आपको गिवन है, तो x की वैल्यू आप 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. वी गेट 12 4 टू द पावर 3 -4. सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा? 12 into 64 minus 4, which is 764. Okay. Now move on to the second question. Find the slope y is equals to x minus 1 upon x minus 2, where x is not equals to 2 at x is equals to 1. तो आपको y गिवन है और क्या कंडीशन आपको गिवन है? x is not equals to 2 and x की वैल्यू 10 गिवन है. अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? x इज नॉट इक्वल्स टू 2. अगर x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो 2 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 विच इज़ 1 अपॉन 0 फॉर्म, विच इज़ नॉट डिफाइंड फॉर्म. ओके, सो ये कंडीशन है x इज नॉट इक्वल्स टू 2. सो x की वैल्यू गिवन है आपको. नाउ स्लोप निकालना है तो क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट, अब ये क्या है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब फंक्शन अपॉन फंक्शन गिवन है. तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. वो क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, दैट मीन्स x माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा? -2 + 1 विच इज़ -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर. x की वैल्यू आपको गिवन है एट x इज इक्वल्स टू 10. पुट कर दो यहाँ पे x की वैल्यू विच इज़ 10. 10 माइनस 2 8, 8 स्क्वायर विच इज़ 64. तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 अपॉन 64. Now move on to the third question. Find slope y is given to you x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. तो y आपको गिवन है, x coordinate is 2 का मतलब क्या है? x की वैल्यू 2 गिवन है. So differentiate them with respect to x. We get 3x square minus 1. x की वैल्यू गिवन है, x is equals to 2. Put that value and we get the answer which is 11. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y की वैल्यू आपको गिवन है एट अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3. क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क विच इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/4. ठीक है, तो आपने चैप्टर 5 में पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था. जब आपको ऐसे फंक्शन गिवन थे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर फंक्शन एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर फंक्शन, तो आप क्या कर रहे थे? इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. और आपको क्या निकालना होता था वहाँ पे? dy बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते थे? dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती थी. तो आपको निकालना है यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल. अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन dy बाई डी एक्स. दैट मीन्स dy बाई डी एक्स निकालना तो मस्ट है. अब dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? dy by d theta upon dx by d theta. That means differentiate this x and y with respect to theta and we get dy by d theta and dx by d theta. So differentiate x with respect to theta we get, देखो ये क्या है? कांस्टेंट ही, तो एज इट इज़ आ जाएगा. पावर आगे एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर कॉस थीटा का दोबारा होगा तो माइनस साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पर भी सेम dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? पावर आगे 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का दोबारा करेंगे विच इज़ कॉस थीटा. ठीक है, अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स. अब dy बाई डी एक्स कैसे आएगा? dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू dy बाई डी थीटा की और यहाँ पे पुट कर दो डी एक्स बाई डी थीटा की. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 3a से 3a, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या? साइन अपॉन कॉस और माइनस साइन के साथ. तो माइनस टेन थीटा बचा आपके पास. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है विच इज़ π/4. ठीक है, तो पुट दैट वैल्यू वी गेट -10 π/4 विच इज़ -1. अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना था विच इज़ -1 अपॉन dy बाई डी एक्स. सो -1 dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वी गेट 1. तो 1 इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड y इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड थीटा की वैल्यू आपको गिवन है π/2. सो आपको क्या करना है? x और y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा विच इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क.
Now move on to the question number 7. Find points at which the tangent to the curve y is equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis. ओके, सो आपको क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है टू द कर्व दिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. तो पॉइंट्स निकालने हैं. मैथमेटिक्स में यही करते हैं, जब भी कोई फाइंड करना होता है हम उसको क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं. लेट सपोज दैट पॉइंट बी x1 y1 be the point of the curve. ठीक है, y is given to you this equation. So differentiate them with respect to x. सबसे पहले तो आपको काम यही करना है क्योंकि टेंजेंट निकालना है और टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होती है? dy by dx. So dy by dx निकाला हमने विच इज़ 3x स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 2 6 माइनस 6x माइनस 9x का क्या होगा? -9. ठीक है, एट पॉइंट क्या लिए हमने? x1 y1. तो पुट कर दो यहाँ पे पॉइंट, तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा? x1. ठीक है, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9. दिस इज इक्वल्स टू dy बाई dx. अब देखो एक अदर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा था कि क्या होता है, अगर कोई ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स ये किसकी इक्वेशन होगी? y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. सो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू 0 हमें ये गिवन है एक्चुअल में. सो dy बाई dx की वैल्यू 0 भी गिवन है और dy बाई dx की वैल्यू हम यहाँ से निकाल भी चुके हैं, तो दोनों को इक्वल टू पुट कर सकते हैं हम. तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3. अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे. जितनी भी पावर होगी मतलब इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, उतने ही क्या होते हैं? रूट्स होते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे. तो x1 की वैल्यू एक आ गई 3 और एक आ गई -1. ठीक है, आपको पॉइंट्स निकालना है, दैट मीन्स आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x1 और y1 की. अब x1 इफ़ x1 इज इक्वल्स टू 3 तो y1 क्या होगा? एंड इफ़ x1 इज इक्वल्स टू -1 तो y1 क्या होगा? y1 इक्वेशन हमें गिवन है, y इक्वेशन जो हमें गिवन है उसी में हमने क्या करा? वो पॉइंट्स पुट कर दिए जो हमने सपोज किए थे x1 y1. तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा? y1, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? x1. तो ये रिड्यूस होगा इक्वेशन. अब यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ y1. y1 इज इक्वल्स टू -20. तो एक जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? 3, -20. यहाँ पे -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यू गेट y1 इज इक्वल्स टू 12. तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा? -1, 12. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. Now move on to the question number 8. Find a point on the curve y is equals to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4. तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या निकालना है? आप एक पॉइंट निकालना है इस कर्व का जहाँ पर टेंजेंट क्या है? पैरेलल टू द कोड के पैरेलल है. ठीक है, और वो कैसे पैरेलल है? जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4. सो आपको क्या निकालना है? पॉइंट्स निकालना है. लेट सपोज दैट पॉइंट आर x1 y1. ठीक है, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x माइनस 2. एट पॉइंट की बात करेंगे तो हमने पॉइंट क्या सपोज किए हैं? x1 y1. तो x1 y1 पे इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x1 माइनस 2. ठीक है, अब क्या गिवन है आपको? टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फिगर के थ्रू देख लेते हैं. देखो ये कर्व है, टेंजेंट ऐसे ही बनेगी और ये क्या है? पॉइंट्स है जो हमें निकालने हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड. अब ये जो टेंजेंट है ये कोड के पैरेलल है. कोड कैसे बनेगा? कोड ये होगा, ये तो कोड होगा. ए और बी पॉइंट्स ये आपको गिवन है 2, 0 एंड 4, 4. ठीक है, तो अगर आप इस कोड का स्लोप निकाल लो तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी हो जाएगा, बिकॉज अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं? सेम होते हैं. ठीक है, जो भी स्लोप इसका होगा कोड का, वही स्लोप किसका हो जाएगा? टेंजेंट का हो जाएगा. सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कोड. स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम निकाल चुके हैं विच इज dy बाई dx. ठीक है, और dy बाई dx की वैल्यू क्या है? 2x1 माइनस 2. ठीक है, ये पुट कर दिया. अब 2 पॉइंट्स हैं और आपको स्लोप निकालना है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, विच वो क्या होता है? अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, स्लोप निकालना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करा है. y1 की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2. तो 4 माइनस 0 अपॉन
4 माइनस 2, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कोड, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये अभी मैंने बता दिया है आपको। जब भी लाइन पैरेलल होती है, अगर आपको एक का स्लोप भी पता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, जब दो लाइन क्या होती है, पैरेलल। सो आपके पास यहाँ पे एक ये वाली इक्वेशन आ चुकी है 2x1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। अब आपको पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, x1 y1। सो x1 की वैल्यू आप पुट करोगे गिवन फंक्शन में, जो कि क्या गिवन था, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। एट पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 माइनस 2 विच इज़ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो y1 क्या आ गया 1। पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास 3,1। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। Now move on to the question number 9. Find the point on the curve y is equals to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equals to x minus 11. ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होना स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। आपको निकालना है पॉइंट्स, ठीक है। कर्व की इक्वेशन गिवन है आपको, टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, ठीक है। तो बस आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। आपको क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है। तो पॉइंट्स निकालना है, लेट सपोज x1 y1 बी द पॉइंट्स, ठीक है। आपने इसको डिफरेंशिएट करा, यू गेट 3x स्क्वायर माइनस 11 एंड यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1। 11 का क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अपने पॉइंट्स क्या सपोज किए हैं x1 y1, तो x1 y1 पे स्लोप क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे आप पुट कर दोगे x1, और यहाँ पे तो x1 की कोई वैल्यू है ही नहीं तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इक्वल पुट करा, यहाँ से हमें मिल गई x की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिलेगा। अगर आप ऐसे करते हो, स्क्वायर हटा के अंडर रूट और लिख देते हो 2, तो आपके पास क्या होगी, एक ही इक्वेशन, एक ही पॉइंट आएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस 2 लेने हैं। तो x की वैल्यू आपको 2 भी लेनी है और x की वैल्यू -2 भी लेनी है। अब बात आती है पॉइंट्स निकालने की। तो पॉइंट्स हमने क्या सपोज किए थे, x1 एंड y1। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y1 की। अब y1 की वैल्यू आप किस में सपोज पुट करोगे, अब आपके पास दो इक्वेशन है y की टर्म्स में, एक तो ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। तो आप x की वैल्यू इसमें भी पुट करोगे और इसमें भी पुट करोगे। अगर दोनों में इक्वल आती है तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड पॉइंट। इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, तो हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट करी, तो मुझे यहाँ से y1 मतलब सेकेंड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। एट x1 y1 पॉइंट पे क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन, y1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 11। x1 की वैल्यू 2 गिवन है, तो 2 माइनस 11 विच इज़ 9, ठीक है। अब ये जो x1 की वैल्यू 2 है, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी थी, अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो यू गेट द वैल्यू सेम एज जो कि आपने इक्वेशन नंबर 2 से मिली थी, 9 ही आएगा, ठीक है। तो 2 -9 इज़ द आंसर। अब चेक करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जब x1 की वैल्यू क्या होगी -2, तो ये -2 पुट करो। सबसे पहले क्या आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आपको मिली यहाँ से y1 की वैल्यू -13, ठीक है। अब आपने सेम ये x1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, तो वहाँ से मिला मुझे y1 की वैल्यू -19। अब -19 इज़ नॉट इक्वल्स टू -13, दैट मीन्स डज नॉट सेटिस्फाई। तो ये वाले ये जो है -2, -13 या फिर -2, -19, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, x1 इज इक्वल्स टू -2 इज़ रिजेक्टेड। तो x1 की वैल्यू -2 हो ही नहीं सकती, तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 2, -9, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे x1 की वैल्यू +2 आई है, एक -2 आई है। तो +2 रखने पे एक y1 की वैल्यू निकालोगे आप, जब आपके पास x1 की वैल्यू आ चुकी है। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करिए। अगर दोनों इक्वल आते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, 9 मिला है। इक्वेशन नंबर 1 में भी रखी है मैंने, तो तब भी -9 मिला है, ओके। लेकिन जब मैंने x की वैल्यू -2 रखी, तो y1 की वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पे -13 मिल रही थी, और इक्वेशन नंबर 1 में -19 मिल रही थी, जो कि इक्वल नहीं है। दैट मीन्स x की वैल्यू जो -2 है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो 2, -9 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। So the question number 10 is find the equation of all lines having slope -1 that are tangent to the curve y is equals to 1 upon x minus 1 and x is not equals to 1. तो slope आपको given है स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू given है, और रिस्ट्रिक्शन क्या है, x is not equals to 1, क्योंकि 1 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सो स्लोप का मतलब
क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आपको गिवन है यहाँ पे। सो आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो डिफ्रेंशिएट दैम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल, विच इज़ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, जो कि क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, लेकिन आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन भी है विच इज़ -1, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो। सो -1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वी गेट x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट लोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, +-1। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक बार 1 होगा, और x माइनस 1 इज इक्वल टू एक बार क्या होगा, -1। अगर ये होगा तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, और ये होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पुट करोगे आप x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में, जो कि क्या है, y की फॉर्म में, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे पुट करा तो आपको y की वैल्यू मिल गई 1, और यहाँ पे पुट करा x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, -1। तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, 2,1 एंड 0,-1। अब आप बोलोगे कि मैम इक्वेशन ऑफ द लाइंस निकालनी थी, लेकिन आपने पॉइंट्स क्यों निकाल दिए। बिकॉज स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो जो x1 y1 क्या होते हैं, ये पॉइंट्स ही तो होते हैं। ठीक है, तो पुट करोगे एक एक करके यहाँ पे पॉइंट्स। सबसे पहले इफ़ पॉइंट क्या लिए हमने, 2,1 लिए हैं, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन, मतलब यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है 1, और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो पुट कर दो यहाँ पे y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, स्लोप आपको गिवन है -1, x माइनस x1 का मतलब क्या है, x माइनस 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस x, तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन आ चुकी है आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी, जब पॉइंट्स हमने लेंगे 0,-1। अब 0,-1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 की वैल्यू हो गई, ये y1 की वैल्यू हो गई। पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y माइनस -1 माइनस माइनस गेट प्लस, y प्लस 1, स्लोप क्या गिवन है -1, x माइनस x1 का मतलब क्या है, x माइनस 0। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये 2 लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। I hope you like my videos, then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Keep supporting, keep motivating.